इनने उसे सपोर्ट नहीं करा है तो ये इन्हें ऐसी धमकी दे रहा है। किसी बच्चे, गरीब बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। चारों टायर जो है वो पंचर कर दिए हैं। दूसरा टायर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों से बात करो, उन लोगों से ज्यादा कौन लोग मना कर रहे हैं आपसे गाड़ी करने के लिए? वो भोपाल वाले लोग, वो लोग। पहले इस मामले का निपटारा करो, तब जाके यहाँ भूमिका का आलो आ पाएगा। क्योंकि अगर वो घर से उसका भोजन आ रहा है, अगर घर तक चले जाता तो गांव पूरा संक्रमित हो जाता। कि तुम्हारे बाप दादा लोग हमारे साथ ऐसा करते थे। भाई आज से पहले जो हुआ हुआ, आज के युग में तो ऐसे शब्दों को तुम मत दोहराओ। नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। जैसे कि कुछ दिनों पहले न्यूज 31 उत्तराखंड ने ओखलकांडा ब्लॉक के भूमका गांव में क्वारंटीन में रह रहे युवक के स्कूल में भोजन न करने का और भोजन घर से मंगाने का मामला दिखाया था। यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। यहाँ जहां एक तरफ युवक के पक्ष में कई ग्राम प्रधान आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भूमका के ग्राम प्रधान मुकेश बौद्ध ने बताया कि उन पर मुकदमे को वापस लेने के लिए कई तरह से दबाव बनाया जा रहा है। ग्राम प्रधान भूमका ने आरोप लगाया है कि दुर्भावना से ग्रस्त होकर किसी ने उनकी गाड़ी को हानि पहुंचाई। क्योंकि भूमका ग्राम सड़क से काफी दूर है, इसीलिए ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ गाड़ी खड़ी की जाती थी और गाँव का सामान भी यहीं उतारा जाता था। नजदीक आ जा। चारों टायर जो है वो पंचर कर दिए हैं। दूसरा टायर, ये पूरी तरह से बिल्कुल इसको टायर की हवा निकाल दी। मुझे लग रहा है इसमें छेद कर दिए यहाँ पर। ये तीसरा टायर है और वो जो है पीछे चौथा टायर है। तो बार बार इन लोगों की धमकियां आ रही थी कि जो है आप लोग इस मुकदमे को वापस ले लो। मुकदमा जो इस मेरे गाड़ी के चार टायर इन लोगों ने पंचर कर दिए। और ये देखिए, जातिवादी मानसिकता रखने वाले ये लोग। एक तो हमारे गांव में सड़क नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का ये है कि हम लोग आज़ादी के 73 वर्षों तक जो है सड़क से वंचित रहे और इसका खामियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं, हालांकि ये भूमका के ही हैं, लेकिन ये नाई में भी इनका निवास स्थान है। तो इन लोगों को बोला है, जैसे भूपाल सिंह निहाल का इन्होंने नाम लिया, इन लोगों ने इनसे वहाँ के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ ना इनकी गाड़ी खड़ी करने दी जाए और ना ही गांव का कोई सामान उतरने दिया जाए। गाड़ी खड़ी करने में कोई दिक्कत आपको? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों से बात करो, उन लोगों से ज्यादा कौन लोग मना कर रहे हैं आपसे गाड़ी करने के लिए? वो भोपाल वाले लोग, वो लोग। क्या नाम है उनका? पूरा नाम क्या है उनका? गाड़ी खड़ी करने के लिए तो कुछ नहीं बोला, कह रहे हैं यहाँ ना किसी का सामान उतरेगा, ना ही यहाँ से किसी को सामान ले जाने देना। तो आप तो वैसे भूमका के ही हुए। तो कौन भूपाल सिंह निहाल लोग मना कर रहे हैं? हाँ, कल भोपाल आए थे, वही बोले थे। तो ये भूपाल सिंह निहाल जी जो है मना कर रहे हैं। साथ ही भूमका गांव के अन्य ग्रामीण काश्तकार को व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाकर कहा जा रहा है कि पहले मुकदमा वापस लो, उसके बाद तुम्हारा आलू बाजार में उतरने दिया जाएगा। मैं भुवन चंद्र, ग्राम भूमका। मैंने अपनी फसल आलू कल खोद के नाई तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे कि हम हर साल नाई में एजेंट के यहाँ आलू रखते हैं। कल भूपाल सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह निहाल जी के द्वारा मेरा आलू वापस करवा दिया गया। मेरे सुनने में आया गांव में जो प्रकरण चल रहा है, उसी के बाबत मुझे घोड़े वाले ने बताया कि भूपाल सिंह ने साफ साफ कहा कि पहले इस मामले का निपटारा करो, तब जाके यहाँ भूमका का आलू आ पाएगा। मेरी फसल खराब हो रही है। वैसे भी फसल मौसम की चपेट में आकर नष्ट हो चुकी है, जिससे 20 दिन पहले ही आलू मुझे खोदना पड़ा। मैं एक गरीब काश्तकार हूँ, इसलिए मुझे फसल का मुआवजा मिलना चाहिए और इस प्रकरण का पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मैं अत्यंत गरीब काश्तकार हूँ, वैसे भी केसीसी कर्ज से परेशान हूँ। प्रशासन से अपील करता हूँ, इस प्रकरण का पूरी कोशिश करनी चाहिए इसका निराकरण करने के लिए। मेरा आलू यहाँ से 5 किलोमीटर नाई दूर पड़ता है, वहाँ से घोड़ा वाला वापस लाया है। मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी इस बात पर गौर होनी चाहिए। इधर युवक के पक्ष में ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों ने जिला अधिकारी सविन बंसल से मिलकर मामले की जांच करने को कहा है। यहाँ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि युवक गरीब परिवार से संबंध रखता है। ग्राम प्रधान भूमका द्वारा जबरदस्ती उन्हें खाने और पानी पीने को मजबूर किया जा रहा था। बावजूद इसके युवक द्वारा कहीं भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है।
यहाँ डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे, किस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आए हैं? सर हमारे क्षेत्र में भूमिका में 2 बच्चे बाहर से आए हुए हैं जी। वो जब बाहर से आए थे तो 2 दिन तक ग्राम प्रधान का कोई अता पता नहीं था वहाँ। तीसरे दिन ग्राम प्रधान पहुँचा, उनने उनसे कहा पानी पियो, खाना खाओ। तो उनने कहा हमने पानी की बोतल हमारी ये पड़ी है, खाना हम घर से मंगा रहे हैं, घर से खा रहे हैं। तो उसके बाद उसने उन्हें 80 एक्ट की धमकी दी और वहाँ पर पटवारी जी लोगों को बुला के दबाव में करा, क्या करा, एक FIR उन लड़कों की काट दी। जबकि वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें कोई ऐसी जाति सूचक शब्द कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो इस मामले में हमने डीएम साहब से कहा निष्पक्ष जांच कर दीजिएगा, किसी गरीब बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तो क्षेत्र के पटवारी जो हैं, पटवारी जी ने जो FIR लिखी गई है, क्या उसमें इसको मेंशन किया गया है? जी, कल पटवारी जी आए थे। पटवारी जी हमारे साथ जब चल रहे थे, मुकेश चंद बौद्ध जो है जो इस मामले में प्रकरण उठा रहा है, ये हमें आधे रास्ते में मिला। हमने कहा आप चलो वहाँ, ये हमारे साथ नहीं आया। पटवारी जी से कहने लगा आप मेरे साथ धारी चलो। अच्छा। हाँ। तो भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा से ना दोहराई जाए उसके लिए कुछ तैयारियां की हुई हैं? तैयारियां इसीलिए हम लोग यहाँ डीएम साहब से मिलने आए हैं कि पहाड़ की वादियों में आज तक ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्ट अभी तक नहीं हुए हैं सर। ये गरीब आदमी जिसके पास हल्द्वानी आने को नहीं है, वो 80 एक्ट कहाँ झेल पाए? एक बच्चा है वो बाहर नौकरी तो खुद करता है। मामला तो ये बताया जा रहा है कि वो क्या भोजन खाने से मना कर दिया था, भोजन माता जो 80 एक्ट वाली थी, ऐसा कुछ मामला है? ना, ऐसा कोई मामला नहीं है सर। पूरे इलाके में ऐसा कोई मामला नहीं है। हम 5-7 ग्राम प्रधान जो भी आए हैं, हम इसी बात की जानकारी देने आए कि आज तक हमारे आप SC वालों को हम यहाँ ले आते, उनसे बयान लीजिए, वो तक मना कर रहे हैं। आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना यह है कि तुम्हारे बाप दादा लोग हमारे साथ ऐसा करते थे। भाई आज से पहले जो हुआ, आज के युग में तो ऐसे शब्दों को तुम मत दोहराओ। हाँ, उसकी तो इसमें हमने कहा भीमताल विधानसभा क्षेत्र आता है, तो माननीय विधायक जी से कोई बातचीत हुई इस संबंध में? हाँ, माननीय विधायक जी से कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। उनने हमें आश्वासन दे रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। आश्वासन। ग्रामीणों ने कहा है कि ग्राम प्रधान भूमिका चुनावी रंजिश के चलते SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो हर किसी से, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। किसी कंट्रोल वाले से कंट्रोल बटानी, आम नागरिक से कंट्रोल बटानी, और अपनी राजनीति का वो इस बार ग्राम प्रधान भी है। इनने उसे सपोर्ट नहीं करा है तो ये इन्हें ऐसी धमकी दे रहा है कि तुम सालों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मैं तुम्हें SC/ST एक्ट में पटाऊंगा। ये चुनावी रंजिश है, बाकायदा कुछ नहीं है। नहीं तो आज तक पहाड़ की शांतवादियों का माहौल खराब करने की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ भूमिका के ग्राम प्रधान मुकेश बौद्ध ने कहा कि गांव के प्रतिनिधि होने के साथ ही वे अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं, लेकिन युवक की व्यवहारिकता में जातिवाद साफ झलक रहा है। वह घृणा की भावना के तहत ऐसा व्यवहार कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकदमा वापस लेने के लिए गांव के अन्य लोगों को भी परेशान कर दबाव बनाया जा रहा है। पर आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के तहत आपने ये सारा कदम उठाए। देखिए, जहाँ तक चुनाव रंजिश का सवाल है, मैं जीता हुआ प्रतिनिधि हूँ और पूरा गांव मेरे लिए समान है और वो परिवार भी उसी गांव से ताल्लुक़ रखता है। तो चुनावी रंजिश तो वो व्यक्ति रख सकता है जो हारा हुआ प्रतिनिधि हो। मैं तो वहाँ से चुनाव जीता हूँ। मेरे लिए तो ग्राम सभा भूमिका के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो है एक समान है। और मुझे तो ये भरोसा है कि जहाँ तक उनकी चुनावी रंजिश की बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप आकलन कैसे करेंगे कि उन्होंने हमें वोट दिया या नहीं दिया। मुझे तो उम्मीद है कि उन लोगों ने मुझे जो है अपना समर्थन दिया है और उन्हीं के समर्थन से मैं जीता हुआ हूँ। ऐसा कहीं भी जो है कोई ऐसा द्वेष भावना मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उन पे धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके की कोई सत्यता है इसमें? देखिए, जहाँ तक बदनाम करने की बात है या धमकी देने का जो सवाल है आपका, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बहस करूँगा, क्योंकि पूरा वीडियो न्यूज़ 31 के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया है। कहीं भी इस तरीके की बात मेरे द्वारा नहीं कही गई है और ना ही मैं, क्योंकि मैं बुद्ध का समर्थक हूँ, मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूँ। और धमकी देना, ये लड़ाई झगड़ा करना या किसी को ज़बरदस्ती इस तरीके का व्यवहार करना, वो मेरे विवेक से बाहर है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ना करूँगा भविष्य में भी। अच्छा, उनके द्वारा कुछ आरोप आप पे और लगे हैं, वो जैसे कि क्वारंटीन में गए 2 युवकों को ज़बरदस्ती आपने वहाँ खाना खिलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए उनके साथ ज़बरदस्ती की, जोर ज़बरदस्ती की। क्या ये सही बात है?
देखिए पूरा वीडियो आपने दिखाया, कहीं भी ज़बरदस्ती का कोई सवाल नहीं था। मैंने केवल देखिए जो सरकार से मुझे निर्देश मिला हुआ था, जो राज्य सरकार का निर्देश था या जो आदरणीय जिला अधिकारी जी का जो निर्देश था, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि ग्राम प्रधान जो बाहर के प्रवासी मजदूर वापस गांव में आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करे और उनके खाने रहने और उनके खाने पीने का इंतजाम जो है ग्राम प्रधान करे। इसके लिए सरकार ने बजट भी आवंटित किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैंने केवल इतना उस व्यक्ति से बोला कि अगर आप घर से भोजन लाएंगे तो संक्रमण फैलने की आशंका है, क्यों ना आप भोजन यहीं कर सकते हैं, या आप फिर उनसे मैंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया। तो राजस्व उपनिरीक्षक जी से मेरी ये बात हुई थी, उन्होंने बोला कि अगर वो भोजन घर से लाना चाहते हैं तो बेशक वो लाएं, लेकिन जो उनको जो सर्व करेगी, जो देगी उनको भोजन, वो जो है भोजन माता ही देगी, बाहर का कोई भी व्यक्ति क्वारंटीन सेंटर में ना पहुंच पाए। ये जो है राजस्व उपनिरीक्षक जी ने कहा था और मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहा हूं, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। रहा सवाल जो है ज़बरदस्ती करने का, तो पूरा वीडियो आपने दिखाया, कहीं भी मैंने जो है ज़बरदस्ती नहीं की है। मैंने उनसे केवल इतना कहा, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप इस द्वेष भावना को मत रखिए, आप केवल और केवल पानी पी लीजिए। लेकिन उन्होंने पानी पीने से भी इनकार कर दिया, जिससे समाज में और उस महिला जो माँ है, भोजन माता, उसके मान सम्मान और स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि उनके बाप दादाओं ने आपके साथ जो जाति भेद किया या आपके पूर्वजों के साथ जो जाति भेद किया, ये उसके प्रतिरूप आपने उनके साथ ये फैसला लिया या अभी? देखिए, जहाँ तक पूर्वजों का सवाल है, जो सदियों से जो स्थितियाँ चली आ रही हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज ये लोग कह रहे हैं कि कहीं भी जातिवाद नहीं है या इनको कहीं जातिवाद नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके अंदर अगर जातिवाद नहीं है, जो लोग उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, अगर वो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर जातिवाद नहीं है, तो एक घूंट पानी पिलाने में उसको क्या समस्या है? आप केवल उसको पानी पिला दीजिए, उस माँ का भी सम्मान बन जाएगा और जो समस्त जो समाज के लोग हैं, जो आपसी द्वेष भावना है, वो भी समाप्त हो जाएगी। उसमें क्या समस्या है? ये एक चीज़ और है, उनका कहना है कि जो युवक क्वारंटीन किए गए हैं उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप इसको भेदभाव की नज़र से कैसे देख सकते हैं? देखिए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता में आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में कि एक घूंट पानी पीने के लिए उसने साफ मना कर दिया। उसकी घृणित मानसिकता को आप देखिए, उस व्यक्ति की, जो एक 24 साल का युवक है, जो आज के ज़माने में जी रहा है, उसकी व्यवहारिकता में साफ साफ जो है जातिवाद झलक रहा है। और वो व्यक्ति ऐसा भी कहता है, भले ही मैं जेल चले जाऊँगा लेकिन मैं पानी नहीं पीऊँगा, ना ही खाना खाऊँगा। तो साफ साफ उसकी व्यवहारिकता में ये दिख रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनकी मानसिकता ठीक है, अगर वो जातिवाद को नहीं मानते हैं, तो ठीक है भाई, आप आइए, उस व्यक्ति को समझाइए, आपसी में भाईचारे को बढ़ाइए, उससे बोलिए कि पानी पीजिए, खाना खाइए, उसमें क्या समस्या है? अच्छा, कुछ लोगों का, विपक्ष का, उनका भी कहना ये है कि आपके अड़ियल स्वभाव के कारण आप राजीनामा नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या कितनी सत्यता है इस बात में? देखिए, जहाँ तक राजीनामा के सवाल है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। अगर वो व्यक्ति उसी समय अगर पानी पी लेता तो शायद ये इतना लंबा जो ये मामला, ये प्रकरण नहीं जाता। अब जो लोग कहते हैं कि मेरा अड़ियल स्वभाव है, मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि आप भले वो भोपाल सिंह नयाल हों या फिर विपिन सनवाल जी हों, वो लोग, उन लोगों के साथ कई बार मैंने बैठ करके एक साथ हम लोगों ने खाना खाया है, वो मेरे बड़े भाई समान हैं। लेकिन उन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आइए, आपस में बैठ करके जो है उसको भोजन करा दीजिए, पानी पिला दीजिए, उसको मामला समाप्त हो जाता है। आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि मेरा अड़ियल स्वभाव है? मेरा तो साफ साफ ये कहना है कि जातिवाद को समाप्त किया जाए, क्योंकि जो सदियों से चला आ रहा है उस मानसिकता को समाप्त किया जाए, मनुवादी मानसिकता को समाप्त किया जाए। मनुस्मृति जो ये लोग कुछ लोग मानते हैं मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। हम आपस में भाईचारा बनाएं, उसमें अगर मेरा कोई अड़ियल स्वभाव नहीं है। फिर से मैं आप उन लोगों से निवेदन करूंगा कि वो मेरे बड़े भाई समान हैं, वो आएँ, इस बात
की पहल करें, समाज में जातिवाद को समाप्त करें और उस व्यक्ति को केवल उस माँ के हाथ का जिसका अपमान हुआ है, जिस समाज का अपमान हुआ है, मुझे खुद जो है इतना गंदा फील हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो है आज के इस युग में 21वीं सदी में हम लोगों के हाथ का, अनुसूचित जाति के लोगों के हाथ का पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। अगर उनको ये ठीक करना है तो उसको पानी पिला दें, सीधा सीधा मामला है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मुकेश जी, जैसा कि पिछले दिनों कल देखा गया कि विपक्ष के लोग जिलाधिकारी महोदय के पास भी अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंचे थे, उनने भी जिलाधिकारी महोदय से भी गुहार लगाई है कि इस मसले पे सही कदम उठाया जाए। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय क्या इस पे निर्णय लेंगे? देखिए, अगर मामला जिला अधिकारी महोदय तक वो लोग लेके गए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। जब इस तरीके का कोई प्रकरण बन ही नहीं रहा है तो ये तो कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट तय करेगा या तो जो जांच एजेंसियां हैं वो तय करेंगे कि SC/ST का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने इस तरीका का व्यवहार, अगर सार्वजनिक स्थानों में जो अनुच्छेद 17 का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो क्या कहते हैं सिविल राइट्स का हनन है, अगर उन लोगों को ऐसा लगता है तो वो क्यों घबरा रहे हैं? वो मामले को जाने दें जांच एजेंसियों के पास, कोर्ट तय करेगा कि मामला बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनेगा तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जैसा कि आरोपी पे अन्य धाराएं भी लगी हैं, धारा 269 लगी है जो कि महामारी फैलाने का आरोप जिस पे होता है, तो इन धाराओं में अगर व्यक्ति को सजा होती है। देखिए, सरकार से साफ साफ निर्देश था कि यदि ग्राम प्रधानों की बातों को प्रवासी जो आ रहे हैं अगर वो नहीं मानते हैं तो सीधा सीधा उनके खिलाफ जो है महामारी एक्ट के तहत वो मुकदमा दर्ज करवाएं। क्योंकि अगर वो घर से उसका भोजन आ रहा है, अगर घर तक चले जाता तो गांव पूरा संक्रमित हो जाता। आप तो जानते हैं कि 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर हमारा गांव बसा पड़ा है, 5 से 6 किलोमीटर दूर। तो वहां से सड़क मुख्य मार्ग तक आने में तो काफ़ी समस्या हो जाएगी उस व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति को अगर गांव में ये एक महामारी फैलती है तो मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं आज भी मैं जितने भी वहाँ पे प्रवासी आए हैं, वो दिल्ली से आए हों या अन्य जो है जिलों से आए हैं, अन्य प्रदेशों से आए हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था अभी भी मैंने विद्यालय में ही की है। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच की कार्रवाई की जाएगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है और दोनों पक्षों की एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और तदनुसार जुडिशियल कोर्ट में दाखिल की जाएगी। जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आज पूरे विश्व को एक साथ मिलकर इसके विरुद्ध सतर्कता बरतनी चाहिए और आपस में इस संदेश को बांटना चाहिए, वहीं समाज के बीच खींची ये द्वेष भावना की लकीरें आज भी समाज में एकता के विचार को कुरेद रही है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।